नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम लोग अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो आज ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपसे बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की ही करेंगे, जहां आर्मी जनता से लेकर विपक्ष और सिंध पुलिस के निशाने पर है। जल्दी से आपको पाकिस्तान से जुड़े 3 अपडेट दे देते हैं। पाकिस्तान के कराची में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तानी फौज पर सिंध के आईजी को अगवा कर नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद आर्मी वर्सेस सिंध पुलिस हो गया है। विरोध में सिंध पुलिस के कई बड़े अधिकारी छुट्टी पर चले गए। वहीं एक साथ खड़े विपक्ष के जलसों में लगातार गो नियाजी गो और गो बाजवा गो के नारे जो हैं वो बुलंद हो रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 सरकारें काम कर रही हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह का सामना इमरान सरकार से लेकर पाकिस्तानी फौज को करना पड़ रहा है और इसीलिए पाकिस्तान में विपक्ष, पुलिस और जनता के ट्रायंगल पर ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इन सवालों के साथ, क्या इमरान के खिलाफ पाकिस्तान में द्रोह काल शुरू हो चुका है? इमरान बाजवा की फौज से पुलिस के विद्रोह से क्या इमरान सरकार संकट में आ गई है? और साथ ही जन क्रांति से क्या खतरे में आ गया है इमरान का ताजो तख्त? और इन परिस्थितियों को देखते हुए सवाल यह भी कि कितने दिन और हैं अब इमरान सरकार के पास पाकिस्तान में, या फिर ये कहा जाए कि पुलिस, जनता और विपक्ष के इस गठबंधन से अब इमरान का गेम ओवर होने वाला है। ये वो सवाल है जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको जल्दी से बता देती हूँ। हमारे साथ कॉलमनिस्ट तारिक फतेह इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और हमारे साथ आरती टिक्कू हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स मामलों की जानकार है, विदेश मामलों की जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तारिक फतेह, आप ही से, पाकिस्तान को आपसे बेहतर भला कौन जानता है? और यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ पाकिस्तानी फौज की, जो कि अब जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ तो आवाज बुलंद हो ही रही है, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ी खबर यह है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इस तरह से विपक्ष, जनता, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो हो रहा है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है, और सिंध पुलिस सब इस वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। क्या पहले ऐसे कभी हुआ है? पहले पंजाब में कभी ऐसे नहीं मैंने देखा था कि आम जो पाकिस्तान का पंजाब है, जो 70% आबादी पाकिस्तानियों की है, जहां पे खुल के फौज को नाम लेके एड्रेस किया गया हो। पहली दफा मैंने ऐसी गुफ्तगू सुनी है जो नवाज शरीफ ने वहां से टेलीवाइज ब्रॉडकास्ट किया। मैंने ये हालात नहीं देखे। और आप देखिए कि जब उनकी बेटी ने वहां पंजाबी में बात की लोगों से, तो लोगों का एक जो मोरल था वो ऐसे लगा कि पिछले 70 साल से उनसे जो छीनी गई उनकी जबान, उनका कल्चर था, वो उनको वापस मिला। अब जो कराची में हुआ स्पेक्टेक्युलर कि आईजी पुलिस को मिलिट्री ने किडनैप किया, लेके गए अपने फौजी कैंप में और उनसे कहा कि एफआईआर दर्ज कराओ टू गेट कैप्टन सफदर अरेस्टेड irrespective of where he is or what not। वो उनसे लेके उनको हॉस्टेज रखा आर्मी ने जब तक के अपने कारिंदे भेजे उन्होंने, एंड दे ब्रोक इनटू द होटल रूम जहां पे ये मियां बीवी ठहरे थे, और उनके साथ उनके हस्बैंड को, मरियम नवाज के हस्बैंड को पकड़ के लेके गए। बाहर भी टेंशन था, लेकिन विद इन 24 आवर्स सिंध की जो टॉप पुलिस है, कराची के जो हैं, दे हैव ऑल रिजाइन। एंड एक पहली दफा ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि पुलिस इज नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। कंप्लीट सॉलिडारिटी बिटवीन द ऑर्डिनरी पीपल, द पुलिस इंस्टीट्यूशन, द पॉलिटिकल पार्टीज, और जो गरीब अमीर आप जिसको देखिए, पीपल हैव एक्सप्रेस दैट टोटल नो कॉन्फिडेंस इन देयर ओन मिलिट्री। इमरान खान की बात नहीं, गो नियाजी गो तो एक राइम अच्छा करता है। द रियल टारगेट इज के बाजवा का नाम लेके चुन चुन के दिया। प्लस आप एक और पॉलिटिशियन हैं, मौलाना फजलुर रहमान, जो मुफ्ती महमूद के साहबजादे थे, और बादशाह खान के भी, यानी उस 70 साल पहले भी ये कांग्रेसाइट्स होते थे। इन्होंने नाम ले लेके, डिस्ट्रिक्ट ले लेके, डिवीजन ले लेके बताया कि हर डिवीजन में एक ब्रिगेडियर बैठता, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कर्नल बैठता,
इसी तरह पूरी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये आपके सीएसपी ऑफिसर्स पाकिस्तान में होते हैं या आईएसएस के आपके यहाँ होते हैं, दे हैव बीन रिमूव्ड. द एंटायर कंट्री इज बीइंग रन बाय मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ लोअर रैंक्स, जिनका राज चलता है वहां पे, जिनका अपॉइंटमेंट करा लो, उठवा दो, बिठवा दो, जो करना है. पाकिस्तानी फौज को लेकर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोल रहे हैं तारिक फतेह, और इसीलिए ये पूरा डिस्कशन हम अपने दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकर आए हैं, ताकि वो इस बात को समझें. जो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, यहां तक कहा जा रहा है कि सिविल वॉर, एक तरह की सिविल वॉर छिड़ चुकी है, लेकिन जिसका जिक्र अभी तारिक मैं आपको वापस दे दूंगी. ये बड़ी खबर जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बड़ा बयान, जो दर्शकों के लिए सुनना बहुत जरूरी. पाकिस्तान में इस वक्त 2 हुकूमत चल रही हैं. सिंध पुलिस कह रही है कि उनसे जबरदस्ती कराई गई, और जब वो ये कह रहे हैं तो उस एफआईआर के हवाले से कह रहे हैं जो उनके दामाद और उनकी बेटी मरियम नवाज के पति, जिसका जिक्र अभी तारिक फतेह भी कर रहे थे, उस एफआईआर को लेकर कह रहे हैं कि सिंध पुलिस कह रही है कि हमसे जबरदस्ती की गई है. क्या वो कह रहे हैं, जरा सुने पहले. गिरफ्तार करने का फैसला, कितने भोंडे तरीके से ये सारा काम किया. ये कम से कम इतना ख्याल होना चाहिए कि ना हमारा दीन ना हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है. कोई शक व शुबा नहीं रह गया होगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर इस तरह स्टेट अबव स्टेट है. तो देखिए, पैरेलल गवर्नमेंट की बात उन्होंने अपने दूसरे रिएक्शन में की थी. वो कह रहे स्टेट अबव स्टेट. पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किस तरह से एक ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है जनता, पुलिस और विपक्ष का, वो भी हम आपको बता रहे हैं. आरती टिक्कू, एक बड़ा सवाल ये, पहले ही तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है कि पूरा विपक्ष एक साथ आकर एक मंच पर खड़ा दिखाई दे रहा है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे वो कराची में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, गिलगिट बाल्टिस्तान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध पुलिस पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, फौज के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है. माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल ये है, और जो बात लगातार सोशल मीडिया पर भी डिस्कस की जा रही है, क्या पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? और दूसरा जो अहम सवाल है, कैन दिस सस्टेन? ये जो विपक्ष का प्रेशर है, दबाव है, क्या ये सस्टेन करेगा? आदिति, मुझे पूरी सवाल सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं गेस कर रही हूं कि आप पूछ रही है कि कराची में सिंध की जो पुलिस है उसने पहली बार डिफायंस दिखाई है और ओपनली वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़े हुए हैं. इनफैक्ट आईजीपी जो है सिंध के, आईजीपी महर जो है, उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, टॉप लेवल के सिंध पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, आप मान लीजिए ये उस तरह की बात हुई कि महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल के डीजीपी हो, आईजी हो, उनका जितना भी पुलिस का जो टॉप लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब लोगों ने मास लीव लेने की एप्लीकेशन दी हो. और वो एप्लीकेशन जो है, सब लोगों ने एक ही तरह की एप्लीकेशन लिखी है, मतलब कि आइडेंटिकल एप्लीकेशन है कि उनको, उनके ऑनर को, उनकी डिग्निटी को बहुत ठेस पहुंची है. जिस तरह से उनके साथ पाकिस्तान आर्मी ने सलूक किया है, ये माना जाता है कि आईजीपी को कुछ टाइम के लिए अबडक्ट किया था पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने. जो सफदर अवान है, जो मरियम नवाज के जो हस्बैंड है, उनको अरेस्ट करने से पहले जो सिंध पुलिस चीफ है उनको अबडक्ट किया गया था, और उनको जबरदस्ती करके उन्होंने सफदर अवान को अरेस्ट करवाया सिंध पुलिस से. और सिंध, मैं आपको यहाँ आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सिंध में किन की हुकूमत चल रही है. सिंध प्रोविंस में पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है, और बिलावल भुट्टो जो है वो पीपीपी के जो लीडर है, और मरियम नवाज जो है वो पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो वाइस प्रेसिडेंट है. तो ये इतनी अजीब बात है. मान लीजिए ये उस तरह है, इंडियन ऑडियंस को समझना आसान रहेगा अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है एक दूसरे का साथ दे रहे हैं. तो उस तरह का एक इस टाइम पे मोमेंट, हिस्टोरिकल मोमेंट है सिंध में कि पीपीपी
और पीएमएल नवाज शरीफ जो है वो इकट्ठे आ चुके हैं और वो पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं ओपनली। ये इतना छोटा इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम बार हुआ है कि पीपीपी और पीएमएल-एन जो है वो इकट्ठे होके पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो ना। अब ये बात है कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो इनकी आपस की जो 11 पार्टीज की जो एक संगठन बन चुका है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट